सिगरेट पीने वाले से ये सवाल कर रहा हूँ, पान खाने वाले से ये सवाल कर रहा हूँ। सिगरेट पीने वाला पी के धुआं बाहर क्यों फेंकता है? अगर वो इतनी कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसका धुआं अंदर ही रखो ना, बाहर क्यों फेंक रहे हो? पान खाना अगर अच्छी आदत है तो पान का जो थूक है वो भी अपने अंदर निकल जाओ, उसे बाहर क्यों फेंक रहे हो? जब पता है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है, आप फिर भी अपने लिए कर रहे हो और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी इसमें शामिल कर रहे हो, दूसरे भी इससे नुकसान उठा रहे हैं। बात यह है कि 41,000 करोड़ रुपए की इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, आपने अक्सर एक चीज़ तो गौर किया होगा, देखा भी होगा, बहुत सी जगहों पे आप इस चीज़ से इरिटेट भी होंगे। कभी बाइक पे जा रहे हैं, कभी गाड़ी में बैठे हैं, कभी सड़क पे बैठे हैं, कभी रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और कभी फुटपाथ पे आप चल रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते आपने देखा कि कोई पीछे मुड़ के, ये क्या हो रहा होता है? ये पान है, पान लोग खाते हैं, पान मसाला आपने देखा होगा। अब वो पान मसाला अक्सर हम इससे बड़ा इरिटेट होते हैं। इवन दो लोगों की दीवारें भरी होती हैं लाल लाल और वो पान थूक रहे होते हैं, गुटखा खा रहे होते हैं, और कुछ लोगों को तो ये बड़ी थूकने की वैसे ही बुरी आदत होती है और उससे गंदगी फैल रही होती है। अब कुछ लोगों को वैसे थूकने की आदत होती है, कुछ पान खा के थूकना शुरू कर देते हैं। पान मसाला इंडस्ट्री जो है उसको अब बस उसकी ज़रूरत है कि उसे ख़त्म किया जाए। इवन तो इस हवाले से गवर्नमेंट्स भी स्टेप्स लेती हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ब्लैक में और वो सारे नहीं, वो होता कानून नहीं उसके ऊपर उतना ज़्यादा। और इंडिया के अंदर भी सबसे बड़ी इस वक्त ये प्रॉब्लम जो है थूकने की मानी जा रही है। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और ये क्या है, इससे क्या क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं, तो एक वीडियो है अभी एंड न्यू की, और ये मियाँ बीवी हैं और बड़े अच्छे से करते हैं और स्प्रेडिंग लव के हवाले से जो भी है। तो हम इस वीडियो को देखते हैं और फिर वीडियो के बाद जो है ना इसके ऊपर रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं जी, देखते हैं। कभी सोचा है कि 4 रुपए में बिकने वाला ये पान मसाला अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है? पान मसाला, गुटखा, खैनी, उप्स, मेरा मतलब है ये केसर इलायची इंडस्ट्री कितने पैसे कमाती है? ये रंगीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जैक्टली कितनी बड़ी मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसका आंसर जानने के बाद आई वाज शॉक्ड। तो आइए जानते हैं हाउ बिग इज इंडियन स्पिटिंग इंडस्ट्री। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला सवाल, ये पान मसाला वाले लोग इतने बड़े स्टार्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? फिल्म अवार्ड्स को स्पॉन्सरशिप पान मसाला कंपनीज देते हैं, बड़े न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एड्स छापते हैं, यहाँ तक अपने 30 सेकंड के एड के शूट के लिए फॉरेन लोकेशंस भी जाते हैं। ये सब करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, और ये ब्रांड्स ये सारा खर्चा इजीली अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि भारत का पान मसाला मार्केट 41,000 करोड़ का। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इंडिया का चॉकलेट मार्केट 16,000 करोड़ का और हमारा बिस्किट मार्केट 37,000 करोड़ का। बड़े एक्टर्स एक एड के लिए 10 करोड़ चार्ज करते हैं, जो एक 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 0.02%। भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 है और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएई है। पूरी टोबैको इंडस्ट्री कुल मिलाकर 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। अब आता है मेरा दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर की वजह से मरते हैं और ये नंबर 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाला है। मूवी शुरू होने से पहले आपने वो मुकेश वाले एड्स तो देखे ही होंगे। कैंसर का इन सारे नशीले पदार्थों से रिलेशन है, ये समझने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार थिएटर में जाकर मूवी देखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। कैसे? क्योंकि वो जीनियस है, मार्केटिंग में जीनियस। यू सी, अब भारत में टोबैको प्रमोट नहीं कर सकते। 2011 के बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तंबाकू के साथ पान मसाला बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनीज ने क्या किया? पान मसाला में से टोबैको हटा दिया। पान मसाला बेसिकली पान के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है, इसीलिए केसर के नाम पर भी बिकता है और इसे एक फूड आइटम की तरह बेचा जाता है। इनफैक्ट एक पान मसाला को वही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है जो आपके पार्ले जी को रेगुलेट करती है, क्योंकि तो टोबैको नहीं है, राइट? तो पान मसाला खाने से क्या फर्क पड़ता है? द सीक्रेट है, जब आप पान मसाला खरीदते हैं तो लोकल पान की टपरी वाला आपको एक और पैकेट देता है जिसमें असली माल होता है, और ये माल पान मसाला में मिलाने के बाद आपको मुंह का कैंसर मिलता है। लिटरली मैंने
मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ ये पैकेट मांगा और उसके साथ साथ पान वाले ने मुझे ये पैकेट भी दे दिया मेरे पूछे बगैर। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने में पान मसाला कंपनीज माहिर है, क्योंकि टेक्निकली उनके प्रोडक्ट में टोबैको तो है ही नहीं, तो इस पैकेट पर कहीं भी वो कैंसर वाली वार्निंग भी नहीं है। इसी मोराल के पीछे छुपकर बड़े बड़े स्टार्स इसे प्रमोट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स 5-10 करोड़ मिल रहे हैं तो ना कौन बोलेगा। इस स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अल्कोहल की एड बनाना बैंड है तो अल्कोहल कंपनी सेम नाम पर क्लब सोडा निकालते हैं ताकि ब्रांड की इमेज बने। कैसेट्स एंड सीडीज निकालते हैं ताकि ब्रांड का नाम याद रहे। चलाते हैं जो आपको सालों साल याद रहे। एड में जो प्रोडक्ट ये लोग प्रमोट करते हैं वो आप कभी खरीदते नहीं, लेकिन हाँ जब आप वाइन शॉप में जाते हैं तो आपको ब्रांड का नाम याद रहता है। सिमिलरली पान मसाला ब्रांड सिल्वर कोटेड इलायची बेचते हैं जिनका पैकेट उनके पान मसाला या खैनी के पैकेट से एकदम मैच करता है, लेकिन एड में उनका मेंशन नहीं होता। अब इलायची बेचना क्राइम थोड़ी है। इनफैक्ट मैंने एक ब्रांड की चाय की एड देखी जहाँ हीरोइन का ड्रेस भी खैनी के पैकेट जैसा दिखता है। इस सरोगेट एडवर्टाइजिंग ने किसी भी बड़े स्टार को छोड़ा नहीं है, फिर वो हिंदी का हो या साउथ का, नया हो या पुराना। वेट तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? लोगों को पता है कि ये चीज उनके लिए बुरी है। लोगों को पता है कि स्टार्स एड्स में झूठ बोल रहे हैं। लोगों को पता है कि अगर उन्हें कैंसर हुआ तो वो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो बेवकूफ हैं तो है क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब ये बेवकूफी उन लोगों की भी जान लेती है जो खुद पान मसाला खाते हैं। आज तक कोविड से भारत में 5 लाख के आसपास लोग मरे, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ 1 साल में 5 लाख लोगों की जान लेती है और ये कहानी हर साल रिपीट होती है। इस बीमारी का नाम है टीबी, जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। पूरी दुनिया के 1/3 केसेस भारत से आते हैं। क्यों? क्योंकि टीबी कोविड की तरह ही ड्रॉपलेट से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या फिर रास्ते पर थूकता है, तब उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी से निकलकर हवा में जाते हैं। सवाल यह है क्या बाहर के लोग छींकते खांसते नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन वो थूकते हैं। एक पान मसाला खाने वाला इंसान ऑन एवरेज 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। अगर वो रिक्शा चलाने वाला हो जो पूरे शहर में घूमता है और अगर उसके बॉडी में टीबी हो तो वो लिटरली टीबी एक दिन में पूरे शहर में फैला सकता है, आपके घर ला सकता है, आपकी किसी भी गलती के बिना आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। उसका एक रीजन था क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री को एक सवाल पूछा। अगर करोड़ों रुपए एड्स पर खर्च हो सकता है, अगर आपके एक एड में 1 से ज्यादा स्टार्स हो सकता है, तो आपके टोटल बजट में से एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों को थूकने से रोकने में क्यों नहीं खर्च करते? इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ सिर्फ थूक साफ करने में स्पेंड करती है। बाय दैट लॉजिक ये खर्चा एक्चुअली किसे करना चाहिए? इस नुकसान की जिम्मेदारी लेता कौन? आपका प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, उसमें टोबैको हो या ना हो, मेरे देश को ऐसे 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 बर्बाद कर रहा है। थूकने वाले को शर्म नहीं है? क्या आपको शर्म है? क्या ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री अपने टोटल टर्नओवर का 0.01% हिस्सा ये धब्बे साफ करने में खर्च कर सकती है? उनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जरूर है, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव लाया। मुंबई में किसी भी रिक्शा में बैठने से पहले मैं रिक्शा वाले को एक सवाल करूं, क्या आप रास्ते पर थूकने वाले हो? अगर वो हाँ कहता है या फिर उसके मुंह में मैं कुछ देखता हूँ तो फिर मैं उसकी रिक्शा में नहीं बैठ। जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मुझे लगा कि मैं रिक्शा में ही नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे कोई रिक्शा वाला मिलेगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि सारे रिक्शा वाले थूकिया होते हैं, बट आई वाज रॉन्ग। मुझे 1-2 बार रिक्शा छोड़नी पड़ी, लेकिन इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट रिक्शा मिल गई। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, मेरा पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो नशीले पदार्थ खाकर अपनी गाड़ी रास्ते पर नहीं उतारते। ऐसे लोगों को नहीं मिलता जो मेरे पैसे से ये चीजें खरीदने वाले हैं। पैसा अच्छे लोगों को मिलता है, अच्छे लोगों का फायदा होता है, प्लस मुझे टीबी होने का चांस कम होता है। और दूसरा, थूकिए लोगों को एक रिमाइंडर मिलता है कि मेरे जैसे पागल लोग हैं जो उन्हें सवाल पूछते। अगर उनके मन में थोड़ा सा गिल्ट होता है तो होने दो। आज प्रॉब्लम यही है कि जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस वाले भी तो थूकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग भुगत रहे हैं वो सच कहने से डरते हैं। क्यों? मेरा भारत महान। ये गाड़ी के पीछे लिखने वाले लोग वो गाड़ी रुकते ही उसी भारत पर थूकते हैं, यही सच। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आप उन लोगों को पैसा देंगे जो आपके देश पर थूकते हैं? क्या आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे जो उनकी गंदगी साफ नहीं करते? क्या आप उन एक्टर्स की फिल्मों के लिए एक्साइट होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी एक्शंस की वजह से भारत में कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां फैल रही हैं? अगर आपको इन सवालों में सेंस लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सवाल लोगों तक पहुंचने जरूरी है। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड आस्क देम। क्योंकि पैंडेमिक की वजह से 2 साल लोगों को घर बैठना पड़ा। लगा था कि अब तो लोग सुधरेंगे, वही सेम गलतियां नहीं करेंगे
जिन्होंने उनके पेट पर लात मारी थी, बट आई वाज रॉन्ग। आपके मुंह में कैंसर ठूसना है तो ठूसो, बस थूकना मत। ये मैसेज हर एक इंसान तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब आपके एक छोटे से स्टेप से भारत से ब्लड कैंसर कम कर सकते हैं। कैसे, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपको आपके बच्चों के साथ एक फन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है जो पूरे वर्ल्ड को बचा सकती है, तो इस वीडियो को क्या कहती हो? मस्ट अप्रिशिएटेड इन द बिल्कुल, वीडियो। बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्ती। बहुत इंटरेस्टिंग। एक होता है जस्ट वीडियो देखना, मैं कहती हूँ ये होता है कि किसी को इस कदर इंडल्ज कर लेना अपने अंदर के आपको उसकी एक एक बात ऐसे रखे जा रही है, तो गोल्डन वर्ड्स बोल रहा है। गोल्डन वर्ड्स एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बेसिकली पान खा के थूकते क्यों है? मैं खाता हूँ। नहीं, ना बताए ना। तो बात यह है कि देखो, वो कुछ होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। देखो, ये मैं बार बार सिगरेट पीने वाले से ये सवाल कर रहा हूँ, पान खाने वाले से ये सवाल कर रहा हूँ। सिगरेट पीने वाला पी के धुआं बाहर क्यों फेंकता है? अगर वो इतनी कोई अच्छी चीज़ है तो आप उसका धुआं अंदर ही रखो ना, बाहर क्यों फेंक रहे हो? पान खाना अगर अच्छी आदत है तो पान का जो थूक है वो भी अपने अंदर निकल जाओ, उसे बाहर क्यों फेंक रहे हो? जब पता है कि ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं, आप फिर भी अपने लिए कर रहे हो और आप अपने साथ साथ दूसरों को भी इसमें शामिल कर रहे हो, दूसरे भी इससे नुकसान उठा रहे हैं। बात यह है कि 41,000 करोड़ रुपए की इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री है, और क्या 41,000 करोड़ के ये जो लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या इससे फायदा हो रहा है? क्या मुल्क की मैशियत को फायदा हो रहा है? थूक के लोगों को बीमार करके 5 लाख लोग हर साल कैंसर से मर रहे हैं, और ये किसी बुनियाद पे हो रहा है? ये बड़े बड़े एक्टर्स, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो किसी ना किसी बुनियाद पे शुरू हो जाते हैं, जी हाँ भाई हम तो ये बेच ही नहीं रहे। इवन तो अमिताभ से लेके लिटरली 3rd क्लास एक्टर तक जो है वही चीज को प्रमोट कर रहा है सिर्फ पैसों की खातिर। वही मैं ना, उनके स्टेक होल्डर्स, उनके माइंड ही ऐसे हैं, उन्होंने ग्रिप भी ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि लोग उनको फॉलो इतना करते हैं कि लोग उन पे एक्सेप्ट करने लग पड़ते हैं। और ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि अभिमन्यु की ये जो बहुत ही कमाल की एक स्ट्रेटेजी है कि नहीं, रिक्शे वाला ना नहीं बैठते हम, अगर तुम थूकते हो हम नहीं बैठेंगे। अच्छा ये बात है, मैं जिस रिक्शे में बैठते हूँ वहाँ सिगरेट पी रही हूँ, मैं नहीं बैठती, मुझे चिढ़ चढ़ती है। उन्हें शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, ये उन लोगों के लिए उनके मुंह पे एक थप्पड़ है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमके साथ कोई, तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा कस्टमर भी बैठ के नहीं जाना चाहता, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। तुम गुटखा खाओगे, तुम सुपारी खाओगे, तुम पान खाओगे, तुम सिगरेट पियोगे, क्योंकि इससे तुम्हारी सेटिस्फेक्शन होती है। जब मैं एक बात बता दूं, देखो एक इंसान अगर कस्टमर होता है ना दुकान के अंदर, तो वो दुकान का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का बनाता है कि मेरे कस्टमर जो है ना, क्यों लोगों ने लगाया होता है, हालांकि वो खुद भी स्मोकिंग करते हो, लेकिन दुकान के अंदर लगाया यहाँ पे स्मोकिंग नॉट अलाउड, क्योंकि वहाँ पे हर किस्म के कस्टमर ने आना। इस तरह हर किसी को ये चाहिए, चाहे वो रोड पे कोई काम कर रहा है, किसी ने ठेला लगाया, कुछ लगाया, उसे पता है कि यार यहाँ पे मेरे कस्टमर्स है यहाँ। और आपका एरिया सिर्फ ये नहीं कि एक दुकान चंद मर लेगा, आप काम करो, थूक खाओ, जो करना है, मरते हो मरो, लेकिन कम से कम दूसरों को इसके साथ इन्फेक्ट ना करो। बात यह है, जिंदगी बहुत कीमती है, जिंदगी एक दफ़ा मिलती है और इसके बाद आप नहीं आओगे दोबारा। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना है, क्या खुद को इस कैंसर जैसी मूजी बीमारी के अंदर डाल के और इसके साथ साथ दूसरों को भी बीमारी में डाल के दूसरों को भी तकलीफ देनी है कि खुद भी इस नशे और इस लत से जान छुड़ानी है। और आपने क्या है, क्लीन एंड ग्रीन भारत, क्लीन एंड ग्रीन फला, और यार क्लीन एंड ग्रीन ये वही लोग हैं जो नारे तो लगा रहे होते हैं, लेकिन इधर ये कह रहा था जय हिंद, हम भारत को साफ बनाएंगे, हम स्वच्छ भारत बनाएंगे, और दूसरी तरफ खुद ही थूक रहे होते हैं। मैम यही तो बात है कि इग्नोर है, एक तो लोग ना उस चीज़ के ऊपर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हमने पढ़ते भी हैं कि जो चीज़ आपको एडवर्टीजमेंट में दिखाई जा रही होती है, जो वो कर रहे हैं वो तो कभी खुद भी वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, आप कैसे उनको फॉलो करके वो चीज़ खरीदने लग पड़ते हो? फॉलो करते हैं, देखें आप इंसान हैं, इंसान हो ना, तो इंसान के अंदर अल्लाह ने सेंसेस भी रखे हैं। आप भगवान को मानते हो, उन्होंने आपको अकल दी है ना। जब आपको पता है कि आपकी अकल ये बता रही है कि इससे मुझे नुकसान होगा, कौन सा ऐसा कोई देसी घी है, को घी है जिसको खाने से आपको जो है वो जो आप सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे क्या होगा? क्या आपको कोई फायदा होने वाला है? पता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हो। समझ नहीं आती मुझे लोगों के लॉजिक। पता है आपको, एक तो मुंह का कैंसर होने वाला, लंग्स का इफेक्ट होता है, और इवन दो
सिगरेट की पैकेट के ऊपर उन्होंने वो तस्वीर भी बनाई होती है, लेकिन लोग फिर भी देख के बड़े सुकून से पी रहे होते हैं। और ये ना सिर्फ ये इसके लिए ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में बीमारी है, ये पाकिस्तान के अंदर भी यही बीमारी है लोगों को, और बहुत ज्यादा हद तक बीमारी है। लेकिन इंडिया की तरह मार्केट बढ़ी है तो ज्यादा लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, जिसको हम कहते हैं, हम ये हर जगह पे हैं। कुछ काली भेड़ें पूरे माहौल को गंदा करती हैं, कुछ गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा करती हैं। मैं आपको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहा हूं, हम इसमें से कुछ लोग वो भी होंगे जो ये चीजें करते भी होंगे, जो इस वक्त देख रहे हैं, करते होंगे, लेकिन ये आपको क्रिटिसाइज करने का मकसद यह है कि इससे हमारा फायदा तो होगा ही होगा, आपका फायदा भी होगा, आपकी जिंदगी भी बच जाएगी। आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें, आईडी मेंशन, फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को देना दुआ में याद रखें। अल्लाह ने